ये एक अफसोसनाक, ड्रामेटिक और हकीकी एहसासात से भरी एक कहानी है। दिन था हफ्ते का। तारीख थी 17 जनवरी 2026। टाइम था 9:55 का। जगह थी गिल प्लाजा। ये कहानी गिल प्लाजा की आग के सानहे से मुतासिर होकर बनाई गई है। ये ख़ानदान की हकीकी लापता होने वाली कहानी चश्मदीद गवाहों के बयानात पर मबनी है। ये ख़याली है मगर हकीकी दर्द और सबक को समेटती है। तो मिल जाए, 6 में से कोई तो अफराद एक तो बाहर आ जाए। दिल्ली कॉलोनी की तंग गलियों में एक घर था जहां हंसी की आवाजें हमेशा गूंजती रहती थीं। 7 भाई जो घर का सबसे बड़ा था, हमेशा सबको संभालता। अशरफ भांजा मिजाहिया तबीयत का मालिक जो बच्चों को हंसाता रहता। फिर 2 बहनें शमाइला और किरण। एक बहन शादीशुदा थी और किरण की शादी की तैयारी हो रही थी। किरण की ईद के बाद शादी थी और इनके साथ इनकी भांजी थी और वालिदा थी। किरण जिनकी आंखों में हमेशा चमक थी, और सबसे छोटी किरण जिसकी 1 माह बाद शादी होने वाली थी। शादी के सपने सजाए अपने कमरे में गुनगुनाती रहती थी। घर में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं और शादी का माहौल बना था। अक्सर शादी के गाने चलते रहते सब थे। लोग ये कहते हैं, बातों ही बातों में हम तेरा नाम लेते हैं। से लेने थे। शाम के 5 बजे थे और आज इनका टास्क था फर्नीचर की सिलेक्शन, और उसके बाद उन सबको घर जाना था। मौत ने दस्तक दी और फर्नीचर की सिलेक्शन भी जल्दी हो गई थी और बनने के लिए ऑर्डर भी दे दिया था और एडवांस भी दे दिया। टाइम भी था और रास्ते में गुल प्लाजा था और मौत का बहाना था। रात के 8 बजे थे। गुल प्लाजा में उतरे, पहले ग्राउंड फ्लोर पर कुछ टाइम गुजारा, फिर मज़नाइन फ्लोर चले गए जहां डिनर सेट और फैंसी बर्तनों की दुकानें देखना शुरू की। रात के 9:10 पर जब ये फैमिली मज़नाइन फ्लोर पर पहुंची, एक दुकान को देखा, दूसरी को दुकान पर रखा और तीसरी दुकान में डिनर सीट को डन किया। रात के 9:40 हुए थे। किरण के मोबाइल पर फोन की घंटी बजी। कहाँ पर आप लोग? जवाब में किरण ने कहा, हमने डिनर सीट खरीद लिया, बस 15 से 20 मिनट में हम घर की तरफ निकलते हैं। और ये 15 से 20 मिनट के सफ़र को मंजिल नहीं मिली। रात 10:10 के करीब अचानक धुआं उठा। पहले तो किसी ने सोचा शायद कोई दुकान में सिगरेट का धुआं है। फिर शोले भड़क उठे, चीखें गूंजने लगे, भगदड़ मच गई और लाइट्स बंद हो गई। 7 भाई ने फौरन सबको इकट्ठा किया। सब मेरे पीछे, चिल्लू सीढ़ियां इस तरफ हैं, मगर धुआं इतना घना था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। आग नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, धुआं ऊपर उठ रहा था। लाइट्स भी बंद हो गई, हर तरफ धुआं ही धुआं था। सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। लोग गिरने लगे, चीख पुकार थी मदद के लिए। क़यामत का मंजर था। धुएं और आग से बचते बजाते ये फैमिली दुबई कराकरी के नज़दीक पहुंचे। वहां पहले से लोग मौजूद थे। कुछ लोग खांसते हुए हौसला दे रही थे। यहां इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें पहुंच रहे हैं। फोन पर पैगाम दिया है, इस जगह का बताया है, दुकान नंबर 144 मस्जिद के पास, इसलिए अब सब यहां रहो तो बेहतर है। ये बात सोशल मीडिया में भी गर्दिश में थी। दुबई कराकरी में 15 से 20 लोग मौजूद हैं और इनको निकालने के लिए कुछ किया जाए। रात 11 बजे तक ये राब्ते में थे, लेकिन अफसोस, ये बात है 17 जनवरी 2026 की। रेस्क्यू टीम पहुंची 21 जनवरी को, जब यहां सब कुछ खत्म हो चुका था। डीएनए के लिए बोन भी नहीं बची थी। और यूं दिल्ली कॉलोनी की वो फैमिली जो शादी की तैयारी के लिए यहां आई थी, इनकी वापसी ना हो सकी। इसका इजहार इनकी फूफी ने इस तरह किया। साथ एक खातून मौजूद है जिनके 6 अफराद थे, शादी की शॉपिंग कर रहे थे। दुल्हन जो थी किरण, वो भी हमरा मौजूद थी। मेरी नन की बेटी है, बेचारे शॉपिंग करने आए थे बच्ची की शादी की। दुल्हन जो बननी थी ना, वो भी इनकी मौत लेकर आई थी, वरना घर चले जाते। अच्छा
इन्होंने कहा कि 15 मिनट में हम घर पहुंचे, डिनर सेट खरीद लिया, फर्नीचर बनने देकर आए थे। 8 बजे यहाँ पहुंचे और 10 बजे ये वाकया हुआ। 15 मिनट में फना हो गए। घर नहीं पहुंचे बेटा, घर नहीं पहुंचे। 2 बेटियां हैं, एक नवासी है, एक कौसर माँ है और बेटा साद है और भांजा अशरफ है। उनका यही कहना है कि इनकी भांजी की बेटी थी जिनकी ईद के बाद शादी थी और 6 अफराद यहाँ आए थे शॉपिंग के लिए और फोन पे बताया था कि हम घर वापस आ रहे हैं। तो मिल जाए 6 में से कोई तो अफराद एक तो बाहर आ जाए। ये वो दुख भरी कहानी का अंजाम है। तो मिल जाए 6 में से कोई तो अफराद एक तो बाहर आ जाए। हम पूछेंगे। और बुझाई क्यों नहीं गई? पे जो आग लग रहा था उसने टाइम पे कुछ नहीं किया। ये वो चश्मदीद गवाह है जो मार्केट की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर है। शुरू में आग सिर्फ एक दुकान से लगी थी जो गेट नंबर 3 पर थी। गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी से हूँ। अच्छा। जी। आग एक छोटी सी दुकान से लगी थी। गेट नंबर 3 पर एक आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान थी। वहाँ पे आग फूलों की दुकान से लगना शुरू हुई थी। जो आग एक दुकान से लगी थी बकौल इकरार हसन के अब वो जो गुल प्लाजा कभी था अब तो ज़ाहिर है उसके सिर्फ आसार हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ मौजूद। हम सवाल करेंगे, अगर आग लगी थी तो बुझाई क्यों नहीं गई? हम पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके पास क्या इंतजाम था। टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। गुल प्लाजा किसी गांव में था जो रेस्क्यू वाले नहीं पहुंच सके। 47 साल पुरानी लीज निकाल ली गई। ये पता नहीं चला आग कैसे लगी, ये लगी या फिर लगाई गई और बुझाई क्यों नहीं गई। ये दर्द भरा सवाल रहेगा। अगर आग लगी थी तो बुझाई क्यों नहीं गई? इतनी अमवात का जिम्मेदार कौन?